लड़की ने पूरे 3 साल तक गूंगी होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि उसके गूंगे प्रेमी के आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचे। उसने दिन रात मेहनत की, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और आखिरकार अपने प्रेमी की आवाज वापस लाने में सफल हो गई। लेकिन जिस दिन उसने यह सच बताने का फैसला किया कि वह वास्तव में गूंगी नहीं है, उसी दिन उसने अपनी आंखों से देखा कि उसका प्रेमी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को चूम रहा है। उस खूबसूरत लड़की ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया और आसपास खड़े सभी छात्र दोनों के रिश्ते का जश्न मनाने लगे। लड़का भी हाँ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दूर खड़ी उस लड़की पर पड़ी। वह तुरंत उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और घबराई हुई आवाज में बोला कि उसका उस खूबसूरत लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। तभी स्कूल की वही खूबसूरत लड़की वहां आ गई और उसने फिर से अपने प्यार का इजहार किया। लड़की को अपने पास खड़ा देखकर लड़का मजबूर होकर उसे प्यार से मना कर देता है और कहता है कि एक सड़क दुर्घटना में उसने अपनी बोलने की क्षमता खो दी थी और अगर इस लड़की ने दिन रात उसकी देखभाल न की होती तो वह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही कुछ छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि क्या वह सिर्फ इसलिए इस लड़की से प्यार करता है क्योंकि कभी दोनों गूंगे थे। यह बात उसके आत्मसम्मान पर गहरी चोट करती है। वह सोचने लगता है कि अब वह एक सामान्य इंसान है और अगर वह एक गूंगी लड़की के साथ रहेगा तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वह लड़की से कह देता है कि आज के बाद स्कूल में ऐसा भी दिखावा मत करना कि हम एक दूसरे को जानते हैं। इतना कहकर वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्रेमी इतनी जल्दी बदल जाएगा। उसे उनकी पहली मुलाकात याद आ जाती है जब बोल न पाने की वजह से लड़के के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। निराश होकर लड़का आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उसी लड़की ने उसे बचाया था। उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उसने खुद भी गूंगी होने का नाटक शुरू कर दिया था। बाद में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और लड़के ने वादा किया था कि वह जिंदगी भर सिर्फ उसी से प्यार करेगा। उसी वादे पर भरोसा करके लड़की ने अपनी मां द्वारा दिलाया गया विदेश में पढ़ाई का सुनहरा मौका भी ठुकरा दिया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि लड़के की आवाज लौटने के बाद उनकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन आज वही लड़का सिर्फ इस वजह से उसे नजरअंदाज कर रहा था कि वह बोल नहीं सकती। अगले दिन अपराध बोध में लड़का लड़की के लिए एक सैंडविच और सिनेमा की टिकट लेकर आया। लड़की भी उसे माफ करने का फैसला कर चुकी थी। तभी पास खड़ी स्कूल की खूबसूरत लड़की ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। लड़के ने बिना एक पल गंवाए लड़की के लिए लाया हुआ वही सैंडविच उसे दे दिया। यह देखकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। फिर स्कूल की खूबसूरत लड़की ने दोनों को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। लड़का जानता था कि वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। उसने सोचा कि अगर गूंगी लड़की वहां गई तो उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए उसने उसकी तरफ से खुद ही निमंत्रण ठुकरा दिया और कहा कि वह अकेला ही जाएगा। फिर वह उस खूबसूरत लड़की के साथ चला गया। लड़की का दिल पूरी तरह बिखर गया। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई, लेकिन अब उसके मन में बारिश से बचने की भी कोई इच्छा नहीं बची थी। बाद में जब जन्मदिन की पार्टी खत्म हुई तो वह पूरी तरह भीगी हुई लड़के के सामने आई और इशारों से पूछा कि क्या वह उसे घर छोड़ देगा। तभी कुछ सहपाठियों ने लड़के से पूछा कि क्या वह इस लड़की को जानता है। भीगी हुई और बिखरे हुए रूप में खड़ी लड़की को देखकर लड़के को शर्म महसूस हुई। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह उसे जानता ही नहीं और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसी पल लड़की की उसके ऊपर बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी मां द्वारा दिया गया विदेश में पढ़ाई का मौका स्वीकार करेगी और 3 दिन बाद देश छोड़ देगी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। देश छोड़ने से पहले वह सिर्फ स्कूल की गायन प्रतियोगिता देखना चाहती थी, लेकिन तभी एक स्टाफ ने उसका रास्ता रोककर कहा कि आज की प्रतियोगिता की एक प्रतिभागी वही है और कुछ ही मिनटों में उसकी बारी आने वाली है। यह सुनकर लड़की हैरान रह गई। दूसरी तरफ स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, क्योंकि यह पूरा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ था। उसने जानबूझकर लड़की के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन कराया था ताकि पूरे स्कूल के सामने उसे बेइज्जत किया जा सके।